हेलो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में वीडियो में बात करेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं वीकली 8% तक जो शेयर प्राइस है वो गिरा है। 6000 के नीचे स्टॉक का प्राइस हुआ है और साथ साथ आप बजाज फिनसर्व में भी देख सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरे वीक में 6.6% शेयर प्राइस नीचे है, 100 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है। तो यहां हो क्या रहा है दोनों ही कंपनियों में, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व है, दोनों के परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है वो 52% तक बजाज फाइनेंस को ओन करता है। तो बजाज फाइनेंस खराब करेगा तो उसका इंपैक्ट बजाज फिनसर्व में भी पड़ेगा दोस्तों। तो यहां हुआ क्या है, तो अभी जो अक्टूबर से दिसंबर ये 3 महीनों के जो बिजनेस के परफॉर्मेंस आए, ये बजाज फाइनेंस के परफॉर्मेंस है, जहां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने कि 6.6 करोड़ उनके पास कस्टमर की पूरी फ्रेंचाइजी अभी है, जो कि 2021 दिसंबर में 5.54 करोड़ की थी। इनफैक्ट उन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली अपने कस्टमर का इंक्रीज किया है अक्टूबर से दिसंबर में, मतलब 31 लाख कस्टमर उन्होंने इंक्रीज किए हैं। नई लोन की अगर आप बात करेंगे तो ये भी हाईएस्ट एवर नई लोन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये लगभग 78 लाख कस्टमर्स तक ये इंक्रीज हुई है। फिर बजाज फाइनेंस लोन्स देती है, अलग अलग सेगमेंट्स है वहां पर, तो वहां पर जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 27% के हिसाब से ये ग्रो हुआ है। Q3 में ये 12,500 करोड़ के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि यहां कुछ तो नेगेटिव नहीं है, यहां तो मैं सिर्फ ग्रोथ, हाईएस्ट, इन्हीं सब की बात कर रहा हूं। आप यहां पर लिक्विडिटी की पोजीशन देखिए, 12,750 करोड़ है, स्ट्रॉन्ग नंबर है ये भी। फिर RBI कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कहती है कि 15% रखिए, रिस्क मेजरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 25% यहां पर है। डिपॉजिट ग्रोथ के अगर आप देखेंगे 41% हुआ है, 43,000 करोड़ की डिपॉजिट की बुक है, और ये दिसंबर 2022 में, 2021 दिसंबर में 30,481 करोड़ की बुक थी। तो एक्चुअली में 6 पॉइंट में सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, और वो है कि बजाज फाइनेंस महंगा स्टॉक है। महंगा का मतलब ये नहीं है दोस्तों 6,000, 7,000, 8,000 का स्टॉक। ये जब हम एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से जरूर देखते हैं, और इन्वेस्टर को भी देखना चाहिए। तो ये 5 साल का प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे ये 9 के आसपास में है, तो ये बहुत ही महंगा है। अभी आप देखेंगे 8 से थोड़ा कम है। बहुत सारी जो NBFCs, ग्रोइंग NBFCs हैं, वो 1-2 का उनको प्राइस टू बुक मिलता है, लेकिन बजाज फाइनेंस को 8 का मिला है। तो जब इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिला होता है तो जरा सा भी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो नहीं हो सकता है। तो सिमिलरली यहां पर जो CLSA है, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि जो वैल्यूएशन है अनजस्टिफाइबली एक्सपेंसिव है, और जब वैल्यूएशन बहुत महंगे होते हैं तो जो परफॉर्मेंस की जो उम्मीद है वो बेस्ट से भी बेस्ट रहती है। आप यहां पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का मैनेजमेंट का AUM ग्रोथ का 25 से 27% का गाइडेंस है। अगर आप पिछले 15 साल की बात करें, मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से अभी तक अगर आप देखें, जो लेटेस्ट 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है, आप देख सकते हैं 37% के हिसाब से AUM का है ग्रोथ हुआ है, और अभी वो हमने देखा कि थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। एक हाई ग्रोथ कंपनी रही है, और आपने देखा है कि कैसे स्टॉक प्राइस में भी ये रिफ्लेक्ट हुआ है। जिन्होंने 10-12 साल होल्ड किया होगा उनको एक मल्टी बैगर रिटर्न भी बजाज फाइनेंस की तरफ से जरूर मिला होगा। आप यहां पर देख सकते हैं 2022 सितंबर से 2021 और 22 के सितंबर के बीच में 42% का आप देख सकते हैं, होम लोन हो या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर रूरल, बाकी सब जगह में एवरेज 42% का ग्रोथ हुआ है। तो जब ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हाई हो तो जरा सा भी ग्रोथ कम हो जाता है या मॉडरेट हो जाता है तो मार्केट शायद उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं ले पाता है। तो सिमिलरली यहां पर जो CLSA है, उन्होंने एक और जो चीज कही है कि जो ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन यहां पर हुआ है, उनका जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा कम हुआ है। सीक्वेंशियल AUM ग्रोथ 5.7% एक्चुअली रहा है, जबकि एस्टिमेशन था 7.5% का। तो सब कुछ बढ़िया है,
सब कुछ अच्छा है बजाज फाइनेंस के केस में, लेकिन जितना ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा कम ग्रोथ हुआ है। अब यहां पर Q3 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या मैनेजमेंट ने ये डेलिबरेटली किया है, जानबूझ के क्या अपना ग्रोथ को कम किया है? क्योंकि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से कभी कभी स्ट्रेटेजी भी होती है कि अपने ग्रोथ को थोड़ा कम कर दिया जाए, कि थोड़ी सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मलाइज होने का वेट किया जाए। क्या भाई वो चीज है, या फिर सही में थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम है, या फिर कोई दूसरा जो कंपनी है वो मार्केट शेयर ले रहा है, दूसरे लोग डिसरप्ट कर रहे हैं, या वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, बैंक्स या फिर कोई फिनटेक या कोई दूसरी एनबीएफसी और ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो ये सब चीजें अभी भी अननोन है, क्योंकि अभी भी जीएनपीए जो एनपीए है, प्रॉफिट्स हैं, वो सब डेटा आए नहीं। अभी क्या है कि इतना पता चल रहा है कि ग्रोथ हुआ है, जबरदस्त हुआ है, लेकिन हिस्टोरिकली जो हमने 35-37% का जो ग्रोथ है वो अभी हमको नहीं देखने को मिल रहा है। ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हुआ है। तो क्या भविष्य में भी कैसा ऐसा ही मॉडरेट रहेगा, या फिर ये फिर से बढ़ सकता है? क्योंकि मार्केट्स क्या एक्सपेक्टेशन बजाज फाइनेंस से बहुत यहां पर ज्यादा है। तो मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जब भी Q3 के रिजल्ट्स आएंगे। तो जब भी अभी ये जनवरी फरवरी में ही एक्सपेक्टेड है, जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, डिटेल्स आएंगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट Q3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम वहां पर भी पोस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।